वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। आज आपके साथ रिएक्शन वीडियो शेयर कर रहे हैं। ये रिएक्शन वीडियो जो है वो गधी की दुनिया के ऊपर है। अपनी गधी जो कि निधि जो है उनके ऊपर ये वीडियो है। तो आप कल से देख रहे होंगे, 3 दिन से मैंने आवाज़ उठानी चालू की थी कि तुम सब कुछ दिखाती है, तो ना कुछ दिखाती हो, टॉयलेट साफ करना दिखाती हो, उसमें कैमरा लगा के बिल्कुल दिखाती हो कि अगर खाता हुआ आदमी तुम्हारा वीडियो देख ले तो उसको उल्टी आने लगे। तो उसके बाद जो है हर चीज़ तुम दिखाती हो, सड़ा गला, गंदा, टट्टी, सब कुछ तुम दिखाती हो। तो तुमने विहान की दवाई क्यों नहीं दिखाई? जब काफ़ी ज़्यादा इस पर आवाज़ उठाई तो उसने दवाई दिखानी चालू की। एक असर मेरे रिएक्शन का ये पड़ा कि इसने दवाई दिखाई, उसमें इतनी नॉर्मल दवा दिखाई। एक तो खून बढ़ाने की दवा थी, एक लीवर की जो लिक्विड आती है, सिरप आता है, वो था। एक दवा ऐसी थी, मुश्किल से वो 50 रुपये पत्ता भी नहीं मिलता होगा, जो सीजन में दी जाती है। अब आप जो है मान सकते हैं कि इस चीज़ पे कि इसने जो पहले कहा था कि इसकी दवाएं बहुत महंगी है, जिस वजह से इसने फंड रेजर किया था और अकाउंट नंबर डाला था, बहुत महंगी दवाएं हैं, तो उसमें इन दवाओं में से कहीं से आप लोग को लगता है कि वो दवाएं शामिल है जो कि बहुत महंगी है। हमारा ख्याल है इसने कंटेंट के लिए जब सबने आवाज़ उठाई, क्योंकि इसने कहा कि ADHD है, ऑटिज्म है, इसने सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या इसने बच्चे के लिए कहा। हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई, अगर है तो कहाँ है उसकी, ना तो रिपोर्ट्स है ना तो दवा है। तो इसने हो सकता है इसने दवा लेके दिखा दी हो, या हो सकता है कि सिर्फ यही दवाई ये अपने बच्चे को दे रही हूँ। पॉसिबल सब कुछ है, क्योंकि अगर गधी है तो पॉसिबिलिटी सारी बेकार की बातों की है, मान लीजिए, क्योंकि ये कुछ भी कर सकती है पैसे के लिए हर चीज़ कर सकती है। रिहान को भी आगे कर सकती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। कल से ये टाइटल डाल रही, मैं अकेली हो गई, मैं घर पे अकेली हो गई, मतलब माँ भी चली गई तो मैं अकेली हो गई। आज आप लोग खुद बताएं कि ये अकेली क्यों नहीं होगी। जब इसने भाई से लड़ के उसको यहाँ से भेज दिया, ससुराल में इसने इतना लड़ा कि ससुराल वाले इसके तरफ से कोई भी इसके पास आना भी तक नहीं चाहते हैं, और इसके जो है मैके में भी इसके साथ कोई नहीं देना चाहता। दो भाई पूछना नहीं चाहते, तो आज ये अकेली नहीं पड़ेगी, क्या हमारा आप पड़ेंगे? आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं कि आपने ये पूरी बात आप नहीं बताती हैं। जब इसका भाई जो है माँ बाप दोनों को ले जाना चाहता था, तब इसको अपने मतलब की वजह से माँ को रखना था, क्योंकि बच्चा भी पालना था, बच्चे को खिलाना था, और खुद तो वीडियोस बनाने में बिजी रहती है और बच्चे को कौन देखेगा, इसलिए माँ की ज़रूरत थी। इसने लड़ के माँ को नहीं भेजा था। अंकुर लास्ट में पिताजी को लेके गया था। अगर आप लोग को ये इंसिडेंट याद हो तो, अगर माँ से इतना ही प्यार है, हमारे आपसे पूछते हैं, तो क्यों नहीं ये ट्रीटमेंट कराई यहाँ पे, क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं बहला फुसला के डॉक्टर के पास ले गई? इसको माँ को रखना ही नहीं था अपने साथ, क्योंकि अब बोझ लगने लगी है माँ। अब काम ख़त्म हो गया ना, अब जो है जिस तरह से इसका काम ख़त्म हो गया, बच्चा स्कूल जाने लगा है, उतने टाइम भी आराम से अपनी एडिटिंग कर लेती है। माँ रहती थी तो माँ जो है टोका टाकी करती थी, देखती थी कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये क्या कर रही है। तो काफ़ी चीज़ें देखने पे वो डिस्टर्ब हुई थी, और काफ़ी चीज़ें रोकने टोकने में वो इस तरह की हो गई थी। तो वो चीज़ इसको खल रही थी कि कौन रोका टक्की देखे और कौन सहे। इस वजह से अब माँ जब बोलने लगी तो वीडियो बना के माँ को ले जाओ, ऐसा परेशान किया कि अब परिवार वाले ले जाओ। इसका भाई अंकुर माँ बाप दोनों को ले जाना चाहता था, लेकिन इसने लड़ झगड़ के अपना काम निकालने के लिए माँ को नहीं जाने दिया। माँ बाप ने फूट डलवा दी और इसने माँ को नहीं जाने दिया लड़ झगड़ के। लेकिन आज जब पैसे का खर्चा आ गया ना, क्योंकि डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तो खर्चा करना पड़ेगा, दवाई लानी पड़ेगी तो खर्चा करना पड़ेगा, तो इस बोझ से बचने के लिए माँ को ले जाओ। आज इसने प्रेशर डाला कि माँ को साथ में ले जाए। यही काम अगर पहले होता तो क्या माँ का इलाज नहीं होता? आप लोग खुद समझदार हैं। इसने इस तरह की हरकत की है। ऐसे तो ये अंकुर के साथ जो है पापा जी को ले जाओ मैसेज करती रहती थी, पापा जी को ले जाओ। अब जब माँ बोझ लगने लगी है तो माँ को भी ले जाए। देखिए, मेरा इंटेंशन गलत नहीं होता, मैंने जो बताया वो अगर आपने ध्यान दिया तो वो सामने आपके आया है। मेरे दिमाग में फिर से कोई इंटेंशन ये आ रही है कि कुछ कांड ये करने वाली है और कुछ होने वाला है। अगर इसके कोई पड़ोसी या जान पहचान वाले आके कमेंट कर दे तो पता चलेगा कि क्या करने वाली है, क्या होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ये माँ को भगाना चाह रही थी, और इसने माँ को भगा के ही दम लिया। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसने माँ को किसी तरह से भगा के ही दम लिया, चैन से नहीं बैठ रही थी। अब कुछ तो इसका प्रोपेगेंडा पड़ोसियों को दिखाने के लिए था, क्योंकि पड़ोसियों से इसकी वजह से इतने ज़्यादा वो हो गई थी कि अब अपनी माँ को पागल साबित करने में लगी थी कि पड़ोसी होकर मार कूट ना दे। इसने वीडियोस पे बताना शुरू किया, माँ पागल है, माँ ये है, माँ वो है, माँ ऐसी बीमार है, माँ ऐसे करती है, माँ ये ऐसे कर देती है, वो कर देती है, जिससे कि पड़ोसियों के मन में ये चीज़ है कि माँ तो डिस्टर्ब है इसलिए ऐसा करती थी, तो ये बच जाए।
पड़ोसियों से ये बच जाए, पड़ोसियों के गुस्से से, नाराज़गी से माँ के साथ साथ बेटी भी बच जाए। क्योंकि इसने अपने वीडियोस पे कहा था कि मेरा जीना हराम कर दिया है, मैं निकलती हूँ, मुझे रास्ते में लोग टोकते हैं, मैं चौराहे तक जाती हूँ, सामान लेने नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि लोग टोकते हैं मुझे और लोग गालियाँ दे के जा रहे हैं माँ बहन की। रामदादी से लेकर जाने कौन कौन सी गालियाँ बहन की और ये सब जो है इसको दे के जा रहे हैं। तो आप लोग खुद समझदार है कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, जिस वजह से इसने अपनी माँ को यहाँ से रफा दफा कर दिया है। इसका रहन सहन आपने देखा, इसने माँ का कल आज की वीडियो दिखाई है, कल दिखाई, आज भी दिखाई है, माँ का घर दिखाया है, फ्रिज में खाना सड़ रहा है, फफूंदी लगी है, कीड़े निकल रहे हैं। कुछ दिनों में देखिएगा इसके घर में रेंगने वाले जो कीड़े नहीं होते हैं वो निकलेंगे सड़ांत से इसके घर से। घर में घुस के हमें लगता है जो नाले किनारे लोग रहते हैं ना वो भी इससे साफ रहते हैं, जो नाले किनारे रहते हैं वो भी सड़क, इतना गंद, इतना गंद, इतना गंदा। कोई होता है ना, औरत क्या होती है, आदमी क्या होते हैं, कुछ तो हिला के कुछ काम करते हैं, बस ऐसे लेटे लेटे वहीं लेटे लेटे खा लिया, कैमरा सामने लगा दिया, बाद में उसी वीडियो जो आधा घंटा वीडियो बना ली उसकी आधा 50-60 मिनट की, उसके 3 भाग कर लिया, उसमें बक 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 कर लिया। 15 मिनट का काम नहीं है, कोई विशेष एडिटिंग इसके वीडियोस पे आप नहीं देखेंगे कि बहुत अच्छी कोई ट्रांजिशन बना रही है, कोई विशेष एडिटिंग कर रही है आपको, बस क्लिप को जोड़ लेती है और 3 वीडियो बना के 3 से 4 डाल देती है, सिर्फ इसको पैसे से मतलब है। क्योंकि अगर आप एक बार वायरल हो जाते हैं तो आपके व्यूज़ आने ही आने। अब आप वायरल हो गए तो लाख व्यूज़ आते थे, कम वायरल उसके बाद व्यूज़ तो 10-20 हज़ार 50 हज़ार आ ही जाते हैं। अगर आप वायरल हो गए तो वही फ़ायदा इसको मिल रहा है, वही 60-70 हज़ार रुपये इसकी कमाई हो रही है। हाथ हिला के इसको साफ़ नहीं करना है, हाथ हिला के इसको बच्चे को खाना बना के नहीं खिलाना है, हाथ हिला के इसको घर का काम नहीं करना है। इसीलिए तो ये 10 से 5 की नौकरी नहीं करती है, वरना क्या छोटे बच्चे होते किसी को नौकरी नहीं होती है, हर आदमी करता है, सब कुछ करता है, इसलिए नहीं करती है ये। और ये गंदगी से सिर्फ उसमें लपेटे में बैठी रहती है। और अब कहती है अकेले रहना है, मैं अकेली हो गई, तो रह कर अकेले, अब रहे अकेले। हम लोग भी देखना चाहते हैं कि अकेले तो कैसे मैनेज करती है, क्योंकि जो माँ बाप का नहीं हुआ, माँ बाप को फूड डलवा के ऐसा कर दिया, माँ का इलाज ही करा सकती थी। बेटों का फर्ज नहीं होता है, खाली बेटियों का भी होता है। अगर बेटी ससुराल में है तो कोई बात नहीं, देखिए ससुराल में रहने बेटी से आप 1 रुपये की उम्मीद नहीं लगा सकते, नहीं लेना चाहिए कभी भी। लेकिन जो बेटी अपने के पास हो और खुद कमा रही हो, खुद अपने पैर पर वो हो, तो क्या वो बेटी अपने माँ का इलाज नहीं कराती? बाप की पेंशन कहाँ जाती है कि माँ का इलाज नहीं हो सकता? कोई तो रहस्य है, कोई तो बात है जो सामने आएगी और ज़रूर आएगी, क्योंकि पाप जो है या गलत काम, गलत चीज़ें जो होती हैं वो छुपती नहीं है और ज़रूर सामने आएगी और बहुत जल्द सामने आएगी। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्द हम आपके सामने लाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, एक वीडियो में आप बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाते हैं, उस तब तक के लिए लव यू ऑल। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है, कहाँ तक मेरा अंदाज़ा सही है, कहाँ तक गलत है। इसके ट्रैप में बिल्कुल मत फंसिएगा। चादर वादर हमने पहले ही कही थी, कंचन का देखे देखी मंगा लेगी, बेचना पकाना कुछ नहीं है इसको, मेहनत इसको कहीं कुछ नहीं करनी है, ना घर से चादर बेचना है, ना स्टॉल लिया था वहाँ से चादर बेचना है। इसको सिर्फ आपको कहानियाँ बेचना है, जो ये फर्जी कहानियाँ गढ़ती है और बता देगी मैनिफेस्टेशन है, ऐसा है वैसा है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए